मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में वर्ण विचार अष्टप्पा स्टार्ट होने वाला है। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं तो वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आपको डीपली में पढ़ाएंगे, बिल्कुल आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं पूरा डीपली आपको पढ़ाने वाले हैं। मतलब आपका जिस टॉपिक से प्रश्न भी नहीं पूछा जाता आपका एग्जाम में, पूरा मतलब पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ाने वाला नहीं हूँ, पूरा एकदम डीपली आपको लेकर जाऊँगा, पूरा अंदर तक आपको लेकर जाऊंगा, पूरा अंदर तक एकदम कॉन्सेप्ट फेंकूंगा आपको सामने। क्योंकि आपके पास अभी बहुत वक्त है 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास जितना समय है उसमें आप क्या कीजिए, अभी से अपना तैयारी को मजबूत बनाइए, आप पूरा डिटेल में पढ़िए। लास्ट में आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा लास्ट में इम्पॉर्टेंट पढ़ने के लिए, जो महत्वपूर्ण आपका होगा टॉपिक वे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो डिटेल में पूरा पढ़ाने वाला है। वर्ण विचार आपको भाषा और लिपि में समाप्त कर दिया हूँ, ठीक है। आज की क्लास में क्या शुरू करने वाले हैं, वर्ण विचार। आपको पहला प्रश्न आपको मन में उठता होगा कि वर्ण विचार से हमारा टॉपिक कितना पूछा जाता है, सॉरी वर्ण विचार से आपका कितना नंबर का मार्क्स पूछा जाता है, कितना नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में वर्ण विचार से क्वेश्चन आता है, मतलब कितना नंबर का आपका मार्क्स आएगा अगर आप वर्ण विचार को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तब। तो आपका वर्ण विचार जो आपका ग्रामर में आपका जो चैप्टर है उससे आपका 2 से 4 नंबर, 2 से 4 मार्क्स कहिए, नंबर कहिए, अंक कहिए, जो कहना है जो आप कह सकते हैं। 2 से 4 मार्क्स आपका पूछेगा ही, कम से कम तो 2 पूछेगा एकदम पक्का 100%। अगर वर्ण विचार आपका चैप्टर समाप्त बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कर चुके हैं तो आपका 2 नंबर तो यहाँ से कोई भी आपको छीनने वाला नहीं है, कोई भी आपका 2 नंबर यहाँ से डिसमिस नहीं करने वाला। मतलब आपका 2 नंबर तो यहाँ से मिलेगा ही, 2 नंबर तो आपको मिलने वाला ही है, ठीक है। मतलब आपको 2 प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। आपका कौन प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। आपका जितना भी ग्रामर में चैप्टर है ना उससे सब्जेक्टिव प्रश्न एक भी नहीं बनता है, ठीक है। सारा बनता है क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। क्या चीज़ बनता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तो आपको परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम परिभाषा भी आपको बताएंगे कि आपको समझने में ईजी हो, आपका समझने में आपको आसान हो, ठीक है। तो आप वर्ण विचार को चैप्टर को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप 2 से 4 मार्क्स ला सकते हैं। आपका 2 से 4 प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से आप वर्ण विचार को पढ़िएगा, बिल्कुल सीधा तरीक़ा से आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्लास में। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार को। वर्ण विचार से को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा और शुरुआत करते हैं, पूरा डीपली में ले जाते हैं। आपको पता ये है कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या होता है बताइए, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। आपसे कोई परिभाषा पूछ लिया जाए आपसे, व्याकरण किसे कहते हैं बताइए, व्याकरण का परिभाषा क्या होता है। तो समझिए, व्याकरण 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 शब्द शास्त्र है। क्या है ये, व्याकरण व्याकरण शब्द शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध ज्ञान देता है, शुद्ध ज्ञान देता है। क्या देता है जी, व्याकरण क्या है, व्याकरण शब्द शास्त्र है जो हमें किसी भाषा का, किसी भी भाषा को शुद्ध ज्ञान देता है। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, या जैसे आप लिखिए, एग्जाम्पल में नहीं लिखिए, जैसे में, क्योंकि आपको हिंदी चल रहा है। तो जैसे मैं लिखता हूँ, राधा जाता है, राधा क्या करता है, जा रहा है, राधा जाता है। क्या आपको सही लग रहा है ये सेंटेंस, क्या आपको ये वाक्य सही लग रहा है, बिल्कुल 100% आपको गलत लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या स्त्री है, राधा क्या यहाँ पर है, स्त्री है। तो स्त्री है यहाँ पर, तो स्त्री क्रिया का भी टाइप होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर जो जाता है यहाँ पर क्या होना चाहिए, जाति होना चाहिए। यहाँ पर इस राधा क्या है, स्त्री है, तो स्त्री टाइप का भी इसका क्रिया होना चाहिए। यहाँ पर क्या सही होगा, राधा, राधा जाती है, राधा जाती है, ये आपका होगा सही। राधा जाता है ये नहीं आपका होगा, ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपको व्याकरण का आपका परिभाषा कोई भी आपसे पूछ लिया जाए कि व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण का परिभाषा बताइए कि व्याकरण का परिभाषा क्या होता है, तो व्याकरण की परिभाषा क्या होता है, व्याकरण शब्द शास्त्र है। व्याकरण क्या है, शब्द का क्या है, शास्त्र है, जो हमें किसी भाषा का शुद्ध ज्ञान देता है। क्या देता है, किसी भाषा का हमें शुद्ध ज्ञान देता है। आपको व्याकरण का परिभाषा बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हिंदी से इजी कोई पेपर आपका नहीं होता है, हिंदी से आपको कोई सब्जेक्ट इजी नहीं होता है। अब समझते हैं व्याकरण का टाइप। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, क्या समझने वाले हैं, व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको व्याकरण कितना प्रकार का होता है जी, तो व्याकरण आपका 4 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है जी, 4 टाइप का। कितना टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। पहला आपका क्या होता है, वर्ण विचार। क्या होता है आपका, पहला वर्ण विचार। पहला क्या हो गया जी, आपका वर्ण विचार हो गया। दूसरा आपका होता है जो शब्द विचार। क्या होता है आपका, शब्द विचार। दूसरा होता है जो शब्द विचार। तीसरा क्या होता है जी, तो तीसरा आपका क्या होता है, वाक्य विचार। क्या होता है, वाक्य विचार। और आपका जो लास्ट में होता है ये क्या होता है, तो आपका ये होता है चिन्ह विचार। क्या होता है, चिन्ह विचार। चिन्ह विचार होता है आपका। इससे भी प्रश्न पूछेगा आपका, ये चारों टाइप से प्रश्न पूछा जाता है आपसे, तो आपको चारों को पढ़ना होगा बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। तो आज स्टार्ट क्या करने वाले हैं, तो आज आपको पढ़ाने वाले हैं वर्ण विचार, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे शब्द विचार। उसी तरह से जितना भी इसका प्रकार है सारा प्रकार को आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। आपको चिन्ह विचार से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में बिल्कुल अच्छे तरीक़े से आ गया होगा कि व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितना प्रकार होता है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपना चैप्टर पर। वर्ण विचार हमें पढ़ना था। आपको पहले बता दें व्याकरण क्या होता है, किसे कहते हैं व्याकरण, व्याकरण की क्या परिभाषा होता है, व्याकरण के टाइप की कितना होता है, तो 4 टाइप होता है। पहला टाइप आपका क्या है, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार आपका चैप्टर का नाम है। वर्ण विचार को हम समझते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। समझ पहले वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण का परिभाषा क्या होता है। तो वर्ण का परिभाषा बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इजी जो आपको याद रहे, लेकिन आपको परिभाषा पूछा नहीं जाएगा। इससे जो प्रश्न बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप वही आपसे पूछा जाएगा। तो वर्ण बताइए किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकते या सकता, नहीं किया जा सकते है, नहीं किया जा सकते हैं, नहीं किया जा सकता है या सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। या इसका और एक और परिभाषा होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आपका वर्ण का बहुत सारा परिभाषा होता है, लेकिन आपको मेन जो आपके लिए इजी होगा वही परिभाषा में बताया कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब सब्जेक्टिव में पूछेगा यहाँ से कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जी, तो वर्ण कहते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, ठीक है।
भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वर्ण को क्या करते हैं? वर्ण को। अच्छा, आप बताइए तो कि भाषा के लिखने का तरीका को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा को लिखने को तरीका क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा को लिखने के तरीका को क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं। सॉरी, भाषा को लिखने के तरीका को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ठीक है। वर्ण को जिस चिन्ह से दर्शाते हैं, वर्ण को जिस, क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्रश्न बनेगा। वर्ण के चिन्ह से वर्ण को या वर्ण के लिख सकते हैं। वर्ण को लिखिए। वर्ण को जिन चिन्ह से दर्शाते हैं कॉमा, उसे क्या कहते हैं? वर्ण को जिन चिन्ह से दर्शाते हैं या दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं जी? लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। उसे लिपि कहते हैं। आपको बिल्कुल अच्छा तरीका से हम लिपि पढ़ाएं, लिपि और भाषा। वर्ण को जिन चिन्ह से दर्शाया जाता है या दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे लिपि कहते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा को जिन चिन्ह से दर्शाते हैं, जिन चिन्हों से दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को या क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में टाइप में कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? डॉट डॉट, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? या लिख सकते हैं क्या कहते हैं? बताइए। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। या आपसे पूछा जाएगा कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको बताए थे वर्ण, आप क्या बताएं कि वर्ण को परिभाषा बताएं, और वर्ण से आपका कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा था उतना मैं आपको बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण को जिन चिन्ह से दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे लिपि कहते हैं। या भाषा के लिखने के तरीका को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। आपसे घुरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको लिपि पढ़ाएं बिल्कुल अच्छे तरीके से। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बताइए कि वर्ण की कुल कितनी संख्या है? वर्ण की हिंदी भाषा में वर्ण की कुल संख्या कितना है? बताइए। हिंदी भाषा में क्या करें? हिंदी भाषा में वर्ण की कुल संख्या कितना है? हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितनी है या कितना है? हिंदी भाषा में वर्णों या वर्ण की कुल संख्या कितना है जी? 52 है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाएगा कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है? वर्णों की कुल संख्या कितने हैं या कितने है? वर्णों की कुल संख्या कितने हैं? तो 52 है। या आपसे पूछा हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितने हैं? तो 52 है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे। 52 है, ठीक है। 52 है, ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। वर्ण विचार कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण
कि टाइप बताइए कितना टाइप होता है। 2 टाइप होता है आपका वर्ण का। कितना टाइप होता है जी? आपको ये भी पूरा प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे कि वामन आपका वर्णों की कुल संख्या कैसे होता है। ठीक है, तब ध्यान रखिएगा। वर्ण के टाइप कितने होते हैं? 2 टाइप होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप होते हैं, 2 पार्ट होता है। ठीक है, कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार। पहला प्रकार है जिसका नाम क्या? स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण क्या नाम है? स्वर्ण वर्ण। दूसरा का नाम क्या है जी? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। तो आज की क्लास में स्वर वर्ण को पूरा अच्छे तरीके से समाप्त कर देंगे। अगला क्लास में आपको वर्ण विचार को भी व्यंजन वर्ण को अच्छे तरीके से समाप्त कर देंगे। आज की क्लास में क्या देखने वाले हैं? स्वर वर्ण को पूरी अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे स्वर वर्ण को। तो आप जानते हैं कि स्वर वर्ण की परिभाषा क्या होता है? क्या जानने वाले हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं या परिभाषा क्या होता है स्वर वर्ण? तो स्वर वर्ण का परिभाषा क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है जी? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं, या इसका परिभाषा 2-3 रकम से होता है। स्वर वर्ण, स्वर्ण वर्ण उन वर्ण को कहते हैं, या लिखिए उस वर्ण को कहते हैं। स्वर्ण वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके, या जिसका लिख सकते हैं, जिसका उच्चारण स्वयं होता है। स्वयं होता है, कौमा उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं होता हो, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इसका परिभाषा और भी है। इसका परिभाषा दूसरा क्या हो सकता है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य या किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे में समझिए एग्जाम्पल, जैसे आ क्या है आपका? स्वर्ण वर्ण है। अब जानना है हमें कि स्वर्ण वर्ण कौन कौन होते हैं। स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या कितने होते हैं? स्वर्ण वर्ण के कुल संख्या 11 होते हैं। 11 होते हैं। स्वर्ण वर्ण के कुल संख्या कितना होता है जी? 11 होते हैं। और कौन कौन होता है ये भी आप समझिए। तो आपका आ से लेकर आ होता है, आ होता है, हर्ष ई होता है, दीर्घई ई होता है, हर्ष ऊ होता है, दीर्घई ऊ होता है, और आपका ए होता है, और आपका ऐ होता है, और आपका ओ होता है, और आपका औ होता है, और साथ में आपका एक री होता है। देखिए तो 11 हुआ। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितना होता है? 11। अब पढ़ना है हमें स्वर्ण वर्ण की प्रकार कितना होता है। तो स्वर्ण वर्ण का 2 प्रकार आपका होता है। स्वर्ण वर्ण का कितना प्रकार होता है ये हमें अब पढ़ना है। स्वर्ण वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार होते हैं? कितना टाइप होता है? तो 2 टाइप होता है। पहला आपका होता है क्या चीज़? पहला क्या होता है आपका स्वर वर्ण का? पहला होता है आपका जो होता है आपका स्वर वर्ण। क्या होता है पहला? स्वर वर्ण का 2 प्रकार होता है। पहला क्या होता है? ह्रस्व स्वर।
ह्रस्व स्वर। दूसरा आपका क्या होता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर के बारे में जानने वाले हैं, दीर्घ स्वर के बारे में भी जानने वाले हैं। आपका स्वर वर्ण कितना टाइप होता है? तो 2 टाइप आपका होता है। अब जानते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर क्या होता है? आपको बताएं कि ह्रस्व स्वर और आपका क्या होता है? दीर्घ स्वर। तो सबसे पहले जानें कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व या परिभाषा क्या होता है? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं या परिभाषा इसका क्या होता है? तो समझिए, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, कमा उन्हें क्या कहते हैं? कमा उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में समझिए तो, जैसे आ, हस्बी, हस्बू। अब आपको जानना होगा हस्ब स्वर कुल संख्या कितने होते हैं? हस्ब स्वर के हस्ब स्वर के कुल संख्या कितना होता है? तो 6 होते हैं। 6 होते हैं। कौन कौन होता है? आ होता है आपका, हस्ब ई होता है, हस्ब ऊ होता है, आपका ए होता है, साथ में आपका क्या होता है जी? ओ होता है, और साथ में आपका क्या होता है? एक री होता है। ठीक है, तो आपको हस्ब स्वर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। हस्ब स्वर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि इसका परिभाषा क्या होता है, इसके कुल संख्या कितने होते हैं। तो इसकी कुल संख्या 6 होती है। अब समझते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ क्या समझते हैं जी? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? एकदम सेम बाई सेम। यहाँ पर इसको कम समय लग रहा था, यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इस परिभाषा में यहाँ कम समय लग रहा था, यहाँ पर क्या लगेगा? अधिक लगेगा। जैसे में समझाइए तो, जैसे में आपका होगा आ ज़्यादा समय लग रहा। दीर्घई ई, दीर्घई ऊ, दीर्घई उई, दीर्घई ऊ, या हस्ब ई, हस्ब ऊ, कम समय लग रहा है, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, और इसका दीर्घ स्वर के कुल कितने संख्या होते हैं? तो दीर्घ स्वर के कुल संख्या 5 होते हैं। कितने संख्या होता है जी? 5 होते हैं। कौन कौन होता है? तो आपका आ होता है, आपका दीर्घई ई होता है, दीर्घई ऊ होता है, और आपका आओ होता है, दीर्घई ई, दीर्घई ऊ, सॉरी, आ, दीर्घई ई, दीर्घई ऊ और आओ। और आपका एक साथ में और क्या होता है जी? तो आपका एक आपका होता है ए, और आपका क्या होता है? एक आओ होता है। ये आपका हो गया 5। ये आपका हो गया 5 दीर्घ स्वर। तो आपको हस्व स्वर और दीर्घ स्वर आपको बिल्कुल अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपका स्वर्ण वर्ण आपका खत्म हो गया। स्वर्ण वर्ण के बारे में जितना भी आपको पढ़ना था आपको खत्म हो गया। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं आपको बिल्कुल अच्छा तरीका से मालूम हो गया होगा। परिभाषा उसको बिल्कुल अच्छा तरीका से हम बता दिए कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, या स्वर वर्ण का परिभाषा क्या होता है। स्वर्ण वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं होता हो। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब आपको समझना होगा वर्ण, व्यंजन वर्ण के बारे में। क्या के बारे में? व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण के बारे में आपको समझना है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, या व्यंजन वर्ण का परिभाषा क्या होता है।
अब समझने वाले हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया, आपको अब स्वर वर्ण क्या होगा खत्म हो गया, ठीक है। अब व्यंजन वर्ण से आपका बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका पूछा जाता है। व्यंजन वर्ण से ही आपका एग्जाम में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपको वर्ण का दो प्रकार होता है, दो टाइप होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं क्या है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब बताइए व्यंजन वर्ण का परिभाषा क्या होता है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके जिसके उच्चारण में, जिसके क्या में जी, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में स्वर, स्वर वर्ण, स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, कॉमा उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो जैसे में समझिए, तो जैसे में आपका हो गया का आपका किस किस वर्ण से मिलकर बना, किन किन वर्णों से मिलकर आपका का निर्माण हुआ है? तो का के साथ हलंत प्लस आ के साथ भी आपका हलंत, का भी आ भी, मतलब यहाँ पर क्या आपका क्या होगा व्यंजन वर्ण, और आ क्या होगा आपका स्वर वर्ण। मतलब बिना आप व्यंजन वर्ण को स्वर बिना के, स्वर वर्ण के बिना आप नहीं बोल सकते हैं। तो आपको व्यंजन वर्ण का परिभाषा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको परिभाषा भी मैं लिख कर चल रहा हूँ कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण के कुल कितने संख्या होते हैं? व्यंजन वर्ण के कुल कितने संख्या होते हैं? अब जानिए व्यंजन वर्ण के, व्यंजन वर्ण के, व्यंजन वर्ण के कुल कितने संख्या होते हैं? तो व्यंजन वर्ण के कुल आपके कितने संख्या होता है जी? 33 होते हैं। कितना होता है? 33 होता है। व्यंजन वर्ण के कुल संख्या कितने होते हैं? तो 33 होते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण के कुल संख्या कितने होते हैं? 33 होते हैं। स्वर वर्ण के कुल संख्या कितने होते हैं? स्वर वर्ण की कुल संख्या 11, यहाँ पर 33, 11 33 आपको कितना हो गया जी? 11 और 33 आपका कितना हो गया? 44, कितना होगा? 44 आपका हो गया, 44 हो गया। आपको यहाँ पर पुराना कितना था? आपको 52, यहाँ कितना बच गया? यहाँ कितना पुराना है? 52, कितना पुराना था आपको? 52, ठीक है। तो यहाँ पर बचा कितना? 6 और 8 बच गया, कितना बच गया आपका? 8 भैया और बच गया, ठीक है। 8 बच गया भैया, तो 8 को भी आगे आपको पुराने वाले हैं, आगे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आपका टोटल कितना होता है? 52 होता है। यहाँ पर 11 क्या होता है? स्वर वर्ण, 33 आपका व्यंजन वर्ण। अब समझिए कि व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण के, व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा आपका क्या होता है? तो आपका अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा आपका क्या होता है? तो आपका तीसरा होता है उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से ही आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है सबसे अधिक, ठीक है। आपको व्यंजन वर्ण से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। और आपका स्वर वर्ण से आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा। लेकिन आपका 4 ऑब्जेक्टिव में से आपको लगभग 3 ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा व्यंजन वर्ण से, और 1 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा स्वर वर्ण से, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, 3 प्रकार होते हैं, बता दिए, ठीक है।
कि स्पर्श व्यंजन, अंत अष्ट व्यंजन। आपको स्पर्श व्यंजन से ही सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। अंत अष्ट व्यंजन और आपका हो गया उष्म व्यंजन। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं समझ में आ गया। व्यंजन वर्ण के बारे में आपको आगे और पढ़ाने वाले हैं। 3 प्रकार होता है, ये तीनों प्रकार के आपको हम प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे कि 52 हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 कैसे होगा। मैं इसको पूरा करूँगा आपको लास्ट तक, ठीक है। पूरा आपको पढ़ लेते हैं वर्ण विचार को, तो आपका 2 से 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं। तो आगे पढ़ने वाले क्लास में आपका व्यंजन वर्ण के तीनों प्रकार के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे, अंतःस्थ व्यंजन पढ़ेंगे, उष्म व्यंजन आगे क्लास में आपको पढ़ाने वाले। अगला क्लास में आपका वर्ण विचार खत्म हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव करा देंगे क्लास में। 2 क्लास में आपका वर्ण विचार पूरी अच्छी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आपको क्लास पसंद आता है तो क्लास को आप एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।